नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अंकित मान कहते हैं। सीटेट में अक्सर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई हम लोग संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 735 ले लेते हैं, ठीक है, एक संख्या है। अब इसमें अलग अलग जो 735 तो एक टोटल संख्या हो गया, इसमें लेकिन 7 भी एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है और 5 भी एक संख्या है। तो बचपन से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते आते हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़ा डिनोट कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हजार, ठीक है। यहाँ तो हजार नहीं है, 735 है। तो देखिए, स्थानीय मान नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्थान के कारण जो मान होता है उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, या जिस प्लेस पे जो संख्या होता है उसके कारण उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहेंगे। जैसे अब 735 में इकाई के स्थान पे क्या है? 5, तो इकाई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 5 गुणे 1 अगर यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब दहाई पर क्या मान होता है? 10 होता है। तो 10 तो है, लेकिन 3 का क्या मान हो जाएगा? तो 3 में हम लोग कितने का गुणा कर देंगे? 10 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर 7 है सैकड़ा के स्थान पे, मतलब जो भी यहाँ पर होगा वो 100 गुना हो जाएगा। तो 7 गुणे 100 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 700, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्थानीय मान, मतलब स्थान के कारण जो मान होता है। और इसी तरीके से अगर आगे हम लोग देखें फेस वैल्यू या फिर अंकित मान, तो देखिए अगर कोई संख्या और ले लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर 635 ले लेते हैं या 638 ले लेते हैं। तो अगर अंकित मान में क्या है? 6 जहाँ पर है तो 6 का वैल्यू तो 6 ही है। 3 क्या है? 3 का वैल्यू 3 ही है। और यहाँ पर 8 क्या है? तो 8 का वैल्यू 8 ही है। क्योंकि अंकित मान मतलब जो फेस वैल्यू क्या है, जहाँ पर जो मान है सेम एज इट इज रह जाता है। लेकिन वही पर स्थानीय मान जब पूछेगा तो स्थान के कारण जो मान हो, इकाई पे जब भी रहता है तो उसका 1 से गुणा करेंगे, दहाई पे वो 10 गुना हो जाता है और सैकड़ा में 100 गुना हो जाता है, हजार में तो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं 7338 या 83 ले लेते हैं, तो इसमें जो यहाँ पर हजार के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो इस हजार के कारण इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? तो 7 गुणे 1000 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 का? तो 7000 हो जाएगा। आई होप अब आपको स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने यह प्रश्न है जो कि पूछा था सीटेट में 1 जनवरी 2022 में कि संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मान के बीच का अंतर क्या है। मतलब एक दे दिया है संख्या और दूसरा संख्या दे दिया है, दोनों में पूछा है 7 के अंकित मान के बीच का अंतर। तो इसमें 7 का अंकित मान क्या होगा? हम लोगों ने देखा ही था कि कोई भी संख्या हो जब अंकित मान पूछे तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो अगर 4782 है तो इसमें 7 का अंकित मान कितना होगा? तो 7 ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? 32170 में पूछा है 7 का अंकित मान, तो इसमें भी तो जो 32170 है, ठीक है, इसमें भी 7 का अंकित मान कितना होगा? 7 ही होगा। अब पूछ रहा है कि इसके और इसके जो अंकित मान है उसके बीच का अंतर कितना है। तो 7a भी था, 7a भी था, अंतर का मतलब माइनस कर देंगे, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन यहीं पर देखिए, अगर क्वेश्चन बदल देता कि संख्या 4782 और 32170 में 7 के स्थानीय मान के बीच का अंतर यहाँ पूछ देता, जिससे जो अंकित मूल्य था, अंकित मान था, यहाँ पर अगर स्थानीय मान कर देता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल पूरा बदल चुका है। अब इसे कैसे लगाएंगे हम लोग? तो यहाँ पर देखिए 4782 में स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 7 जो है सैकड़ा के स्थान पे है, मतलब 100 गुना हो जाएगा। तो 7 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 700 आ गया, ठीक है। अब 32170, इसमें 7 क्या है? दहाई के स्थान पे है, मतलब 10 गुना हो जाएगा। 7 गुणे 10 करेंगे तो 70 आ गया। अब इनके बीच का अंतर कितना है? तो 700 माइनस 70 कर देंगे हम लोग, ठीक है। 0 आ गया यहाँ पर, 10 में से 7 गया, 3 6, ठीक है। तो 630 आ गया। ऑप्शन में आप देख रहे हैं 630 भी दिया हुआ है, लेकिन जब आपसे अंकित मान पूछेगा तो उसका
उत्तर 0 आएगा। अगर यहीं पर अगर स्थानीय मान दिया रहता तो 630 आता। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना होगा। तो देखिए अब जब स्थानीय मान पूछेगा तो स्थान के कारण, तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 5 क्या है, सैकड़ा के स्थान पे है, मतलब इसका वैल्यू 100 गुना हो जाएगा। तो क्या हो गया, 500 हो गया। ठीक है, और हमने देखा था अंकित मान क्या होता है, जो संख्या होगा उसका मान सेम ही रह जाएगा। तो 7 का 32,071 में 7 का अंकित मान कितना होगा, तो 7 ही रहेगा। तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 493 आ गया। तो इस तरीके से काफी इजीली आप कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब स्थानीय मान और अंकित मान से रिलेटेड कुछ भी यहां पर दे सकता है, जैसे कोई 32,583। ठीक है, अब इसमें दे देगा कि 5 का स्थानीय मान और 8 का दे देगा यहाँ पर अंकित मान, इसके बीच का अंतर निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 500, ठीक है, और 8 का अंकित मान हो गया 8। अब यहाँ पर अंतर पूछेगा तो माइनस करेंगे, अगर योगफल पूछेगा तो प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पर गुणा करने के लिए कह देगा, गुणनफल पूछ देगा तो गुणा कर देंगे। तो कुछ भी देगा, अब आप आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, उसे सॉल्व करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।